बोलते थे ना पुराने लोग, क्यों बोलते थे? वो रात को भूत भूत रहता है ना, नहीं, ऐसा। वो हाँ, बराबर वही ऐसा बोलते थे। उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन था अंग्रेज। आपके यहाँ पे आसपास कहीं ना कहीं एक वो आम के पेड़ जैसा क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पे, एक पेड़ आता है अशोक का, अशोक का पेड़ आपके यहाँ पे लगे हुए हैं आसपास? वो कहाँ लगाते हैं हम लोग? घर में गार्डन होगा तो यहाँ पे लगाते हैं। उसमें आप समझना 70% कार्बन डाइऑक्साइड ही जनरेट करता है, 80% और ऑक्सीजन लेता है ज्यादा। अभी हम लोग कौन सा पेड़ लगा रहे हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं है? आज मैं आपको बता दूं, वास्तु के हिसाब से घर के अंदर अगर आपने मेड़ में या घर में कहीं पे भी बांस लगा लिया तो सारी की सारी चीजें वास्तु के हिसाब से आपने देखा होगा बड़ी बड़ी ऑफिस में टेबल पे बांस छोटा रहता है, मिनी बांस। तो आप समझो कि कितनी अच्छी चीज है ये। तो अंग्रेज सारे हमें मार के जाने वाले, ये थोप के गए ये हमने चाय पिया हमारे लिए थोड़ी बना था ये इतना, वो चाय को तो उल्टा बना दिया सारा। ये मुंह में बाटी उन्होंने शुरुआत की। हाँ, हम अगरबत्ती जलाते हैं लेकिन उसमें जो काड़ी तो वही आती बांस की है, काड़ी तो बांस की है। नहीं तो बांस को तो हम लोगों को पता है कि अच्छा नहीं है, पर बांस का ही वो बेल को चलाने के लिए हम लोग बांस का ही तो रहता था। पहले घर बनते थे तो घर में कच्चे मकानों में पूरी पहले वो पट्टी फ्लोरिंग रखती थी, नीचे का ऊपर मिट्टी डलती अभी थी। भी वापर अभी आप समझना एक चीज और बहुत गहराई से, हमारे यहाँ पे बांस का यूज कम है, पर कई सारे ऐसे देश हैं जो केवल बांस पे ही टिके हैं। बांस के मकान बन गए। चाइना में देखो अब एक तरफा वहां पे एक स्पेशल बाम्बू आता है जिसका नाम चाइनीज बाम्बू है, तो वो उस कंट्री का है तो उन्होंने बना लिया। अभी यहाँ पर भी देखो आप अच्छे अच्छे बाम्बू है, इनका कितना बड़ा यूज है। यहाँ पे हमारे यहाँ एक पोली हाउस बना, ये वाला नेट हाउस, इसमें बाम्बू से पूरा बना हुआ है, ये टोटल बांस का बना हुआ है। अभी क्या समझेंगे इसको, वो कितना यूज में आने वाला है। बांस एक ऐसा क्राफ्ट बताया था कि ये खराब नहीं होता है जल्दी, आप इसका टेका लगा दो, हैंडक्राफ्ट के लिए भी अच्छा रहता है। हाँ सबके लिए अच्छा है, मतलब कितनी अच्छी चीज है। पर हमें कहीं ना कहीं ऐसा पढ़ाया गया कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है। क्या भूपेन भाई, पूरे वर्ल्ड के जो स्पोर्ट्स में एथलीट है उनके जो कपड़े आते हैं वो बांस के आते हैं। चर्म रोग से बचेंगे और सबसे ज्यादा वो पसीने को सोखता है। क्रिकेटर, फुटबॉल वाला, कबड्डी वाले जितने भी एथलीट है जो स्पोर्ट्स में है, सभी बांस के ही कपड़े केवल पहनते हैं। दिखाया था ना आपने, ये हमें बस जानकारी नहीं है। और आदमी पैदा होता है, उसके पालने से लेकर अर्थी तक बांस काम में आता है हिंदू धर्म में। हर जगह। और हमें ये डाला गया है कि बांस अशुभ है, और बांस बरगद पीपल के पेड़ के बाद में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ ये है। 35%, 30% ज्यादा एक ऑक्सीजन दिक्कत देता है। है, अगर ऐसा बांस लगाएंगे मेड़ पे तो बैलगाड़ी वाले एक एक आके एक एक तोड़ तो लेके जाने दो ना, वो कभी फूटेगा नहीं, जीवन भर नहीं फूटेगा, लेके जाने दो। वो बोलेंगे ये इन्होंने बहुत अच्छा मेरे करा घर के मेड़ों पर लगा है, अच्छा है। गांव में जितनी शादियां होती है उनमें वो मंडप करते हैं 4 बांस का, केवल मेरे घर के मेड़ से जाता है वो। तू अच्छा है ना, लेके जाने दो, कितना खुश में। अच्छा एक चीज और भैया ने मंडप से बताया, तो शादी होती तो मंडप केवल बांस ही चाहिए। कैसा है? शादी तो एकदम शुभ होता है ना, उसमें ही मंडप पूरा उसका बनता है। बांस का ही बनता है। सत्यनारायण भगवान का कथा होता है तो बांस लगता है। अब हमें पता है कि बांस इतना अच्छा है, उसके बाद भी हम लोग बोलते हैं बांस अच्छा नहीं है। तो हमें तो जाते जाते मेरे एकदम ख्याल में इसलिए बहुत बोल दिया अच्छा है ना, मैंने। आपने पूछा तो उसमें हमें भी बताने में, और अब कंटिन्यू भी रहेंगे उसमें। इसका गवर्नमेंट ने जो शोध निकाला है, जो गवर्नमेंट के डेटा मैंने पढ़े, जब मैंने समझा, हम 2016 से बांस बना रहे हैं। मैंने 2020 में किसानों को बोलना चालू किया, जब मैंने समझ लिया कि नहीं बांस ठीक है, जब मैंने बोलना चालू किया, वरना मेरी एक भी बाइट 2020 के पहले बांस की नहीं देखोगे आप। क्योंकि जब तक अपन सेटिस्फाइड नहीं हो, जब तक क्या बोले। और छोटा सा हर किसान के लिए अगर मैं एक उदाहरण दूं कि आपके पास कितना ही एकड़ ज़मीन हो, मैं बात करूं 1 एकड़ ज़मीन की, कि 1 एकड़ ज़मीन में अगर हम बात करें कि कितना उत्पादन आ रहा है, तो शायद हम समझेंगे कि 15 से 25 हज़ार रुपये एकड़ हमें नेट प्रॉफिट आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। कभी कभी घर से चले जाता है, इतना ही आ रहा है। गवर्नमेंट ने किसान की आय 2 गुनी करना है, उसके लिए बांस लॉन्च किया है। उनका मैं प्लान बतलाता हूँ, और जो मैंने भी समझा, मैंने राइटिंग में भेजा था तो एडॉप्ट किया गया था। प्लान क्या है, आपका 1 एकड़ जमीन 200 बाय 200 के स्क्वायर फीट में आ जाता है। हर किसान के खेत में 3 तरफ कोई दूसरा किसान है। एक साइड ऐसी आती है जहां रास्ता रहता है खेत के अंदर जाने का, वहां कोई नहीं रहता है। तो उदाहरण के लिए 200 फीट में आपने 4-4 फीट पर बांस लगाए, जो हम सोहन भाई के यहाँ देख करके आए।
तो कितना लगा? 50 पौधे लगे। ये तीसरे साल से आपको इतना बड़ा टेका देना चालू हो जाएगा, जो हम केले में टेका लगाते हैं, इतना मोटा देने लग जाएगा और हाइट आएगी 30-40 फीट की तीसरे साल। चौथे साल ऐसा देगा, पांचवें साल ऐसा देगा, पांचवें साल से ऐसा देना चालू हो जाएगा। तो तीसरे साल से आपके पास पैसा आने लग जाएगा। चौथे साल ऐसा जो जंगार देगा, ये अपने शोल्डर के बराबर देगा। एक पौधा कम से कम 5 पीस देगा, 200 पीस के कितने पीस हुए? 5 पीस कम से कम देगा वो एक पौधा। और 50 पौधे हमने लगाए हैं तो 25 250 पौधे हो रहे हैं। 250 पौधे में आपका जो बांस का हाइट रहेगा, बालकुआं अगर लगाया तो 60 फीट की हाइट रहेगी और मोटाई कम से कम ये रहेगी। तो ऊपर की चोंच जो पूरा जलगांव केले में टेका लगाने के लिए लाता ही है कि केला गिर पड़ना हो, तो ऊपर का 10 फीट आपका टेका लगाने में जाएगा। 10 फीट का बांस कितने में मिल रहा है? 40 रुपये। तो आपके घर से 25 में तो जाएगा ना, किसान लेके जाएगा। तो ऊपर का 10 फीट 25 में गया, नीचे का 50 फीट जो मोटा है, जो किसी भी कंस्ट्रक्शन लाइन में सेंटिंग बनाने के काम में आता है, मचान खड़ा करने के लिए, जहाँ से वो सामान ऊपर उठा करके ले जाए। सरल शब्दों में मैं कहूँ कि एक पीस मात्र 100 रुपये का आपके घर से गया तो भी 250 पीस के 25,000 रुपये बनते हैं। और वही 25,000 हम पूरे खेत में खेती करके कमा पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ मशागत, खाद, पूंजा, दवाई, दारू, लेबर सब। यहाँ पर केवल आपको लगा करके पहले साल ड्रिप डालना है, खत्म। उसके बाद खाद देना नहीं, पानी देना नहीं, कुछ निदाई गुड़ाई करना नहीं, वो आ रहा है उसके मन से। ये छोटा सा कैलकुलेशन है। किसान की आय 2 गुनी करने के लिए जो हमने प्रस्ताव भेजा था उसको समझा और उन्होंने भी एडॉप्ट किया कि ये सही चीज़ है। अब इसका सिक्के का दूसरा पहलू, आपके खिरोदा में कितने किसान होंगे? 50 से 60 किसान होंगे, 100 किसान होंगे। 100 किसान खेती कर रहे हैं। 100 किसान के बीच में एवरेजन 500 से 1000 एकड़ ज़मीन होगी पूरे खेत में मिल करके। कितना होगा? 500 एकड़ के ऊपर नीचे। अभी 1 एकड़ में 50 बांस लगे हैं। जो आपके गांव में जितने भी पेड़ पौधे हैं, सबसे ज़्यादा केला है, उनसे 30% ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। तो 500 किसानों के खेत में कितना बांस लगेगा, और वो बांस कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन देगा और कितना वायु प्रदूषित को शांत करेगा, ठीक करेगा। ये जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण नई नई बीमारियां आ रही ना, ये कितना कंट्रोल करेगा, ये सिक्के का दूसरा पहलू। क्या हमें ऑक्सीजन चाहिए तो बांस लगाना चाहिए। क्या हमें रेगुलर इनकम में थोड़ा सा इजाफा करना है तो मेड़ पर खाली जगह पे बांस लगाना चाहिए। ये उसका विकल्प है, बांस। ठीक है, बातें होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।